ये ऐसे। तो देखिए ये एक वाइट कलर आ रहा है, ये एक ब्लू कलर आ रहा है, ये एक ग्रीन कलर आ रहा है, 3 कलर्स आ रहे हैं। लेकिन आप और कहीं से भी कट करेंगे, देखिए अगर आप यहाँ से कट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही कलर्स मिलेंगे, वाइट मिलेगा और ब्लू मिलेगा। और अगर आप यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ से आपको वाइट मिलेगा सिर्फ। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ऊपर के 3 कॉर्नर्स, सॉरी ऊपर के 4 कॉर्नर्स और नीचे के 4 कॉर्नर्स, देखिए यहाँ से भी अगर हम क्यूब कट करेंगे तो ब्लू, ग्रीन और येलो मिलेगा। यहाँ भी ऐसा होगा, इधर भी ऐसा होगा, और एक पीछे वाला फेस है जो हमें दिख नहीं रहा है। तो ऊपर के 4 प्लस नीचे के 4, टोटल मिला के हो गए 8। तो हमें क्या मिलेगा, 8 ऐसे क्यूब्स मिलेंगे जिनमें 3 कलर्स होंगे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 8। तो चलिए अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द इनपुट इज डस्ट, एक भी कोडिंग का क्वेश्चन है। इनपुट है डस्ट, रस्ट, मस्ट और बस्ट। आपसे कह रहा है एंड सम ऑपरेशन स्वैप्स द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स ऑफ ईच वर्ड। मतलब कह रहा है ऐसा कुछ ऑपरेशन होता है कंप्यूटर में कि हर वर्ड का फर्स्ट और लास्ट लेटर स्वैप हो जाता है। स्वैप मतलब अदला बदली हो जाती है। तो फिर क्या बनेगा कोड? इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें हर वर्ड के पहले और लास्ट लेटर्स को एक्सचेंज कर देना है। तो देखिए यहाँ पे डी की जगह अब लास्ट वाला लेटर क्या है, टी आ जाएगा। यू और एस बिल्कुल सेम रहेगा। अब यहाँ टी की जगह डी आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, आर की जगह टी आ जाएगा और यू एस बिल्कुल सेम रहेगा, टी की जगह आर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एम की जगह क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, यू और एस वैसे ही रहेगा, फिर टी की जगह क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। लास्ट वाले में बी की जगह टी आ जाएगा और टी की जगह बी आ जाएगा, एम यू एस बी। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है। यू, एक मिनट, हाँ मैंने ये नहीं देखा, एक मिनट, ये यहाँ एम तो था ही, लास्ट वाला टी की जगह, बी की जगह टी, यू एस बी। तो ये ए वाला ऑप्शन फिट बैठ रहा है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स मेरी क्लास देखने के लिए, और प्लीज़ अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और अगर आप अच्छा फीडबैक देते हैं तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे कंटिन्यू करूँगी। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 9 का रीजनिंग का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने कमेंट्स भी आप मुझे दे सकते हैं। और जो कोर्स है आपका इस चैनल पे तैयारी करवाई जाती है, तो कोर्स है सिर्फ 200 रुपीज़ का। तो आप अगर अपनी तैयारी को और बेटर बनाना चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन करिए। कोर्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन में भी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय सम कंक्लूजन्स इज गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट दिया है और उसके कुछ कंक्लूजन्स दिए हैं। ये आपके लिए बहुत नया सा टॉपिक होगा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये वेन डायग्राम से बनता है, तो इसको बहुत अच्छे से समझिए। विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन्स लॉजिकली फॉलोज द गिवन स्टेटमेंट। देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑल टीचर्स आर एजुकेटेड। सारे टीचर्स क्या हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं।
एंड सम एजुकेटेड पीपल आर नॉट टीचर्स, और कुछ एजुकेटेड लोग जो हैं वो टीचर्स नहीं हैं। तो देखिए इसके लिए हमें वेन डायग्राम बनाना पड़ता है। ये जो आपके स्क्रीन में राइट साइड में दिख रहा है उसे हम वेन डायग्राम कहते हैं। तो यहाँ पर जब भी आपको ऑल वाला वर्ड दिखे तो आप क्या करेंगे, ऑल टीचर्स आर एजुकेटेड। जो इस सेंटेंस के लास्ट में वर्ड आएगा ना, जहाँ जैसे यहाँ पे एजुकेटेड आ रहा है, तो आप उसके लिए एक बड़ा सा गोला बनाएंगे। देखिए ये बड़ा सा गोला बना है ना, ये बड़ा वाला गोला क्या है, एजुकेटेड पॉपुलेशन को शो कर रहा है। और ऑल टीचर्स को क्या करेंगे, उसके अंदर आप यहाँ पर रखेंगे, सारे टीचर्स एजुकेटेड हैं। देखिए ये गोला जो क्या है, ये टीचर्स को रिप्रेजेंट करता है, छोटा वाला गोला, और जो बड़ा वाला गोला है वो एजुकेटेड पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है। अब क्योंकि ये कह रहा है कि सारे टीचर्स एजुकेटेड है, इसका मतलब जो सारे के सारे टीचर्स होंगे वो क्या होगा, एजुकेटेड के गोले के अंदर ही आएंगे। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सम एजुकेटेड पीपल आर नॉट टीचर्स। तो बात तो सही है ना, लॉजिकल बात है कि अगर एक पोर्शन एजुकेटेड लोगों का टीचर्स हैं, तो देखिए टीचर के गोले के बाहर जो एजुकेटेड में पूरा का पूरा एरिया बच गया है, ये क्या दिखा रहा है, ये बाकी ऐसे लोग हैं जो एजुकेटेड तो है लेकिन टीचर्स नहीं हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ये सारे के सारे एजुकेटेड तो है ना, सारे के सारे पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये टीचर्स नहीं है। तो इसलिए ये टीचर वाले गोले के बाहर है लेकिन एजुकेटेड गोले के अंदर है। देखिए यहाँ पे है ना, ये दिखा रहा है, ये बड़ा वाला पोर्शन दिखा रहा है सम एजुकेटेड पीपल, जो कि नॉट टीचर्स हैं, जो कि टीचर्स नहीं हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि क्या कंक्लूजन्स हमें इस स्टेटमेंट से निकाल के ये दे रहा है। कंक्लूजन 1 है सम टीचर्स आर एजुकेटेड। देखिए जब भी ना ऑल दिया रहे, जब सारे के सारे टीचर्स एजुकेटेड हैं तो सम टीचर्स भी तो एजुकेटेड होंगे ना, उन्हीं में से ना कुछ जो हैं टीचर्स, कुछ टीचर्स क्या हैं, सारे टीचर्स के अंदर ही तो आते हैं। तो जब भी दिया रहे ऑल, तो ऑटोमेटिकली सम भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ओनली सम नहीं दिया है, ठीक है, तो ओनली सम की बात हम नहीं कर रहे हैं। अगर ओनली सम दिया होता तो ये फिर कुछ और हो जाता, लेकिन ओनली सम देता नहीं है जनरली। यहाँ पे सम टीचर्स दिया है, मतलब कुछ टीचर्स एजुकेटेड है। यहाँ सारे के सारे ही हैं लेकिन सारे में कुछ भी तो आता है, ठीक। अब दूसरा देखिए, सम एजुकेटेड पीपल आर टीचर्स, बिल्कुल सही है, कुछ एजुकेटेड लोग क्या है, टीचर्स हैं। देखिए ये कुछ एजुकेटेड लोग टीचर्स वाले ब्लॉक में आ रहे, सर्कल में आ रहे हैं ना, सारे के सारे एजुकेटेड लोग टीचर नहीं है। ये तो यहाँ बाहर देखिए इतना एरिया तो बचा हुआ है ऐसे लोगों से जो कि एजुकेटेड तो है लेकिन टीचर्स नहीं है। तो यहाँ पे हमसे ऑप्शन में क्या दे रहा है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, मतलब सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन 1 सही है। कंक्लूजन 1 तो सही है, कंक्लूजन 2 भी तो सही है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ये भी गलत हो गया। बोथ कंक्लूजन्स 1 एंड 2 फॉलो, ये सही हुआ क्योंकि दोनों के दोनों कंक्लूजन्स सही हैं। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही है। यहाँ 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। द स्कूल डिक्लेयर्ड अ हॉलीडे ड्यू टू हैवी रेनफॉल। स्कूल ने छुट्टी घोषित कर दी, किस लिए, कि बहुत बारिश हो रही थी इस वजह से। दूसरा दे रहा है द स्ट्रीट्स वर फ्लडेड बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस रेन। तो जो रास्ते थे, सड़क थी, वो क्या थे, पानी से भरे हुए थे क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, ऑप्शंस में क्या दिया है, स्टेटमेंट 1 इज द कॉज। कॉज मतलब होता है कारण, कॉज मतलब कारण, किसी चीज़ का कारण कि क्यों कोई चीज़ हो रही है। एंड स्टेटमेंट 2 इज द इफेक्ट। इफेक्ट मतलब उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है स्टेटमेंट 1 कॉज है और स्टेटमेंट 2 इफेक्ट है। देखिए बारिश होगी
तब ना जाकर सड़कें भरेंगी और तब ना जाकर स्कूल में छुट्टी मिलेगी। तो इसका मतलब है कारण क्या होना चाहिए? कारण होना चाहिए कि सड़कें भरी थी, है ना। सड़कें भरी थी तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये क्या है? ये यहाँ पे हमारा कॉज हो गया, क्योंकि सड़कें भरी हुई थी पानी से, इसीलिए स्कूल ने छुट्टी दे दी। तो इसीलिए कब आता है? जब आप बताते हैं कि इसलिए ये हुआ। तो स्टेटमेंट 1 क्या है? स्टेटमेंट 1 उसका इफेक्ट है, ठीक है। पानी भरा हुआ था रास्तों में, इसीलिए तो छुट्टी मिली, ठीक है। तो कॉज हुआ पानी का भरना, सेकंड वाला स्टेटमेंट, ठीक। और इफेक्ट क्या हुआ? उसके इफेक्ट से क्या हुआ? छुट्टी मिल गई। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब देखिए, स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज द इफेक्ट। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्टेटमेंट 2 की वजह से ही स्टेटमेंट 1 हमें मिल रहा है। तो इसका आंसर हो गया बी। ये एक और स्टेटमेंट ही नहीं, ये असर्शन रीज़न का क्वेश्चन है। असर्शन मतलब कोई आपसे बात या कोई स्टेटमेंट आपको दे दिया जाता है और उसका एक कारण बताया जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है या क्यों हुआ है, ठीक। तो आपको दोनों स्टेटमेंट्स बहुत ध्यान से पढ़ने होते हैं और बताना होता है कि क्या सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है या दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो क्या जो कारण दिया है वो सही कारण है पहली चीज़ या स्टेटमेंट के होने का। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें क्या असर्शन क्या दिया है। द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हमको सूरज जो है वो ईस्ट से उदय होता नज़र आता है ना। सनराइज हम कहते हैं कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ईस्ट साइड से राइज होता है, ऐसा हम कहते हैं। तो असर्शन तो सही है, ट्रू है, ठीक। अब रीज़न देखते हैं। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आपको पता है ना कि अर्थ अपने एक्सिस पर ऐसे रोटेट करती है, सन के चारों ओर वो रिवॉल्व करती है और अपने खुद के एक्सिस पर वो रोटेट करती है, एक्सिस पर, ठीक है। तो वो रोटेशन भी किस डायरेक्शन में करती है? वेस्ट टू ईस्ट में करती है, ठीक है। ये एक फैक्ट है, ये साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट है। तो इसमें आपको ये बस पता होना चाहिए कि हाँ, ये वेस्ट टू ईस्ट में ये रोटेट करती है। तो ये भी बात सही हो गई। तो क्या यही कारण है कि हमें जो सन है वो ईस्ट से उदय होता नज़र आता है? बिल्कुल सही कारण है। देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है। अर्थ किधर से किधर मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है? वेस्ट से ईस्ट की ओर कर रहा है। तो इसीलिए जो सन है वो जिस भी जगह पहले दिखेगा वो ईस्ट की तरफ ही दिखेगा, क्योंकि ईस्ट इधर वेस्ट से वो चल रहा है, तो पहले ईस्ट की तरफ जो भी फेस करेगा पोर्शन वही सन को दिखेगा, ठीक है। वहीं से उसको सन दिखेगा, इसीलिए उसको लगेगा कि सन ईस्ट से उग रहा है। तो इसमें क्या हमने कंक्लूड किया इस क्वेश्चन में कि असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि हाँ, ए इसी वजह से हमें ऐसा दिखता है। तो यहाँ ए हो जाएगा सही आंसर। अब देखिए, ये एक पैटर्न पे क्वेश्चन है। हाउ विल द पैटर्न अपीयर इफ द ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड along द डॉटेड लाइन एज शोन इन द इमेज। देखिए यहाँ पर एक ये इमेज दी हुई है, ठीक है। ये एक ट्रांसपेरेंट पेपर पे बना हुआ इमेज है। इसको क्या बोल रहा है कि यहाँ जो बीच में आपको डॉटेड लाइन दिख रही है ना, इसके अलोंग फोल्ड कर देना। फोल्ड मतलब इसको आप इसके ऊपर, इस पोर्शन को, लोअर वाले पोर्शन को अपर वाले पोर्शन के ऊपर आप ले जाएं। तो इससे क्या होगा, जो लोअर वाला इमेज है वो अपर वाले इमेज के क्या होगा, ठीक ऊपर सुपर इम्पोज करेगा, ठीक ऊपर जाके बैठ जाएगा। तो जब ये इसके ऊपर बैठेगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है
ये और ये यहाँ पर कॉमन है, तो नीचे वाले का ये जो ट्रायंगल सा बना हुआ है ये ऊपर के यहाँ इस वाले ट्रायंगल से जाकर क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज कर जाएगा ठीक उसके ऊपर। और देखिए ऊपर ये लाइन नहीं है ना, लेकिन नीचे ये लाइन है, तो जब ये पेपर को हम फोल्ड करेंगे तो ये नीचे वाली लाइन क्या होगी, आपको इधर यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक, अब देखिए एक जो लाइन बच गई उसका क्या, वाटर इमेज आपको पता है वाटर इमेज क्या होता है। जैसे कि अगर मैं इस को यहाँ फोल्ड करूँ, इस ये वाली जो लाइन है वो क्या होती है ना, ये इधर की साइड से आप पॉइंट की साइड से इसको वापस यहाँ पे मिला देंगे, ये ऐसे। ठीक, ये जब ऐसे फोल्ड होगा ऊपर जाएगा पेज, तो ये लाइन क्या दिखेगी आपको, ऐसी दिखेगी। तो देखिए इमेज में आपको कहीं पे भी ऐसा दिख रहा है जहाँ पर, मैं इसको वापस यहाँ बना देती हूँ, सुपर इम्पोज होने के बाद ये ऐसा दिखेगा, जहाँ पर ये दोनों लाइन्स हो, ये एक लाइन हो, ये वाली लाइन हो और एक ये वाली लाइन हो। कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मार्केट। पेयर मतलब आपको दो लेटर्स की बात कर रहा है, पेयर्स में हमेशा क्या होते हैं, नंबर कितने होते हैं, 2 होते हैं। विच हैव एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द अल्फ़ाबेट। पहले इसका मतलब समझिए, मैं अभी इस एग्जाम्पल को लेके नहीं ले रही हूँ, मैं कोई भी 2 लेटर्स ले रही हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एक ऐसे ही, ये कोई वर्ड नहीं है बट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अगर मैंने लिखा AOCT, ठीक है, ये मान लीजिए कोई वर्ड है, ठीक। इसमें देखिए A और C को देखिए, ठीक है, ये एक पेयर ऑफ लेटर्स हुआ है ना, 2 लेटर्स मतलब 1 पेयर। इनके बीच में देखिए कितने लेटर्स हैं, एक लेटर है वो है O, ठीक। और अगर हम अल्फ़ाबेटिकली चलें, जब हम अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं तो A और C के बीच में कितने लेटर्स आते हैं, तब भी सिर्फ एक ही आता है, वो है B, है ना। तो इसीलिए इस वाले एग्जाम्पल में A और C एक पेयर हुआ, जिसके अंदर या जिसके बीच में इस वर्ड में भी उतने ही लेटर्स हैं जितने कि इनके बीच में अल्फ़ाबेट में लेटर्स होते हैं। आई होप मुझे आपको ये बात क्लियर हुई होगी। तो उसी हिसाब से हम मार्केट को देखते हैं, MARKET, मार्केट। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करें, M और R को देखते हैं। तो M और R के बीच में एक लेटर तो नहीं होता है अल्फ़ाबेट में, इतना तो आप क्लियर होंगे। तो यहाँ पर तो इस वर्ड में सिर्फ एक ही लेटर है, तो ये पेयर भी गलत हो गया। M और A को अगर देखें तो यहाँ पर वर्ड में तो 0 लेटर्स हैं इन दोनों के बीच में, और अल्फ़ाबेट में लेकिन 0 से ज़्यादा हैं, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे ही करके आप कॉम्बिनेशन बनाते रहिए, ठीक है, और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आपको कहीं भी ऐसा 2 लेटर नहीं मिलेगा जिसमें ये जो पैटर्न दिख रहा है वो ट्रू हो। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा A। ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे घर पर, ठीक है। मैं सारे कॉम्बिनेशंस अगर अभी कराने जाऊंगी तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। तो लेकिन ये आप खुद से घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस आप ढूंढ ढूंढ कर भी और भी सॉल्व करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन 17 पर। ये देखिए ये क्या दिया है, FOR is to DLN देन रील इज टू व्हाट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पैटर्न ढूंढना है कि कैसे कैसे चेंज हो रहा है, उस हिसाब से हमें अपना आंसर फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। FOR बदल किस में रहा है, DLN में। तो देखते हैं इसमें कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए F से D जा रहा है, तो ये क्या जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, पीछे जा रहा है,
कितना लेटर ये पीछे गया, एक लेटर बस इसने मिस किया जो है डी, सॉरी जो है ई। नेक्स्ट देखिए ओ से एल आया, ये भी क्या जा रहा है, ये भी पीछे जा रहा है। कितना लेटर जा रहा है, ओ से एल आने में एम और एन, बीच में ये दो लेटर्स गायब है। तो यहाँ पर एक लेटर था, यहाँ दो लेटर्स हुए। आगे देखते हैं आर टू एन में, यहाँ पर भी पीछे जा रहा है और यहाँ पर कौन कौन से लेटर्स मिस कर रहा है ये, ओ पी क्यू, एन के बाद ओ पी क्यू फिर आर। ठीक, तो ये पैटर्न आपको समझ में आया। पहले वाले लेटर से आप कितना लेटर पीछे जाएंगे, दो लेटर पीछे, मतलब एक लेटर को आप मिस करेंगे या गैप करेंगे। तो रील के लिए देखिए आर के लिए आप क्या करेंगे, आपको बस एक लेटर पीछे जाना है, तो क्यू हटा देंगे तो क्या आएगा, पी आएगा। फिर ई के बाद आपको क्या करना है, दो लेटर स्किप करने हैं ई से पहले। ठीक है, तो यहाँ आएगा ए और यहाँ कौन से लेटर्स मिसिंग रहेंगे, बी और सी, सॉरी यहाँ पर आपका आएगा बी, यहाँ आपका आएगा बी और यहाँ कौन से लेटर्स मिसिंग हो गए, सी और डी। फिर ई वाले के लिए आपको तीन लेटर्स मिस करने हैं, तो यहाँ पर होगा ए और मिसिंग क्या हो जाएंगे, बी सी और डी। फिर यहाँ देखिए 1 चला, 2 मिस हुआ, 3 मिस हुआ, यहाँ 4 हमें मिस करना है, यहाँ 4 हमें पीछे जाना है। तो यहाँ पर एल दिया, तो यहाँ क्या मिस हो जाएगा, एच आई जे के, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका ए बी सी डी ई एफ जी, जी आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब लेटर, ये पूरा क्या बन गया पैटर्न, पी बी ए जी। देखिए पी बी ए जी कहाँ दिया है, ये आपका दिया है ऑप्शन नंबर सी में। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। देखिए अब इस फिगर में आपको क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर। एक ये बड़ा सा फिगर दिया है, उसमें आपको ये काउंट करना है, गिनना है कि इसमें कितने स्क्वायर्स मिलके ये फिगर बना होगा। तो देखिए मैं आपको पहले भी कह रही हूँ कि रीजनिंग सॉल्व करने के लिए आजकल जो रीजनिंग होती है ना, वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, वर्बल होती है, नॉन वर्बल होती है। ठीक है, फिगर वाली जो रीजनिंग्स है उसके लिए आपको थोड़ा अपना जो माइंड है और अपना जो आंखें हैं उनको बड़ा ही शार्पली चलाना होगा। ठीक है, तब जाके आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। ये आप पूरी आपकी आंखों पर डिपेंड करता है और कैसे आपका जो ब्रेन है उस इमेज को प्रोसेस कर पा रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि ये ब्लैक में ब्लैक फिर समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो देखिए सबसे पहले ना आप क्या करेंगे, आप ये बाहर वाले स्क्वायर्स को गिन लीजिए। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो यहाँ तो 4 हो गए, 4 हो गए आउटर, इसको लिख लीजिए यहाँ पर, 4 हो गए आउटर। ठीक, अब मैं इसको मिटा दे रही हूँ। ऐसे आपको ना अपने माइंड में करना है। ठीक, वहाँ पर आपको अलग अलग कलर के पेन थोड़ी मिलेंगे, ये चीज़ आपको अपने माइंड में करनी है। फिर हम आते हैं ये वाले स्क्वायर पर, ये जो बीच में है, मिडिल में है, ये एक बड़ा स्क्वायर हो गया। ठीक, अब देखिए इसके अंदर आपको छोटे 4 स्क्वायर दिख रहे होंगे, ये एक स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, ये तीसरा, ये चौथा, 1 2 3 4, और ये एक बड़ा वाला 5। तो 5 हो गए। ठीक, ये मिडिल मान लेते हैं हम, मिडिल पोर्शन में 5 हो गए। अब वापस इसको हम डिलीट कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। अब देखिए ये एक बाहर वाले से एक जुड़ा हुआ आपको यहाँ पर, यहाँ से देखिए ये वाली जो लाइन है ना, ये भी तो जाके यहाँ अंदर वाले स्क्वायर के साथ एक स्क्वायर बना रही है। यहाँ एक हो गया, ऐसे ही ये हो गया,
और फिर ऐसे ही एक ये वाला हो गया, और ऐसे ही फिर ये वाला हो गया। ठीक है, तो ये हो गए 4, हम मान लेते हैं कैसे, टिल्टेड मान लेते हैं। टिल्टेड तो ये आउटर वाले भी थे, तो हम ये टिल्टेड मान लेते हैं। इसको और इसको मिला के हम टिल्टेड मान लेते हैं, क्योंकि ये ऐसे टिल्ट हुआ है ना, स्ट्रेट नहीं है, टिल्टेड है। ठीक, आगे हम जाते हैं। अब हम एकदम अंदर वाले बड़े स्क्वायर पर आते हैं। ये वाला जो बड़ा स्क्वायर दिख रहा है हमें, ये वाला जो ऐसे टिल्टेड है ना, डायमंड शेप में है कह सकते हैं एक तरीके से। तो ये एक हो गया। अब देखिए इसके भी अंदर से छोटे छोटे 4 स्क्वायर्स आपको ये दिखेंगे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो 4 छोटे वाले, मतलब 4 अंदर और एक बाहर, तो ये भी हो गया 5। हम इसको मान लेते हैं इनर। ठीक है, एकदम अंदर के। अब देख लीजिए, अब हमें कोई भी स्क्वायर और इसके अलावा नहीं दिखेगा पूरे फिगर में। ठीक है, तो अब इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ है क्या, 5 + 5 हम करेंगे तो आएगा 10। 10 में हम 4 + 4 8 होता है, तो हम 10 + 8 कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 18। तो टोटल यहाँ पर कितने स्क्वायर्स हैं, 18। इसमें आप एक ट्रिक क्या कह सकते हैं या एक तरीका लगा सकते हैं कि बाहर से अंदर की तरफ चलिए आप, या अंदर से बाहर की तरफ चलिए। पहले ये बाहर वाले को आप कैलकुलेट करिए, ये एक बाहर वाला, फिर ये उसके थोड़ा अंदर, ऐसे करके आप बाहर से अंदर आइए, चाहे आप इनर टू आउटर जाइए। आपको जो भी सही लगे आप उस हिसाब से इस क्वेश्चन को, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब हमारे लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, कोडिंग का क्वेश्चन है ये। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज किल इज कोड इट एज 45। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ना आपको पोजीशन ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट आपको याद रखना होगा। ठीक, तो आपके लिए आसानी होगी, लेकिन क्योंकि आप अगर वहाँ बनाने बैठेंगे इतना तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इसमें क्या होता है ना कि आपको पोजीशन देखनी होती है। जैसे देखिए बोल रहा है कि किल जो है उसको कोड किया जाता है 45 से। तो देखिए किल में कौन कौन सा आपका लेटर आता है, के आता है, आई आता है, एल आता है, एल आता है। तो देखिए के का नंबर अगर हम स्ट्रेट देखें, स्ट्रेट मतलब फॉरवर्ड ऑर्डर में देखें ए से लेकर जेड में, तो के का नंबर क्या है, के का नंबर है के का नंबर है 11, तो यहाँ 11 लिख लीजिए। फिर आई ढूंढिए, आई का नंबर है 9। फिर एल ढूंढिए, एल का नंबर है 12, तो 2 बार एल है तो 2 बार 12। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, 12 + 12 24 और 11 + 9 20, तो 20 + 24 44 आ गया। यहाँ पर हमें क्या दिया, 45 दिया, इसका मतलब +1। तो इसका पैटर्न क्या हुआ, सारे अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स को ऐड करके +1। ठीक, तो पैटर्न हमें यही फॉलो करना है। तो हमें वर्ड क्या दिया है, यू और एस, राइट। तो अब यू का नंबर ढूंढिए, यू का नंबर कहाँ है आपके पास, 21, और एस का नंबर क्या है, एस का नंबर है 19। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे 40 और उसमें क्या करेंगे, +1 कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 41। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज की क्लास यहीं पे एंड होती है, और प्लीज़ कोर्स को ज्वाइन करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।